कभी कभी कुछ तस्वीरें ऐसी होती ना, जो बस आपको रोक लेती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे एक ही फ्रेम में पूरी की पूरी कहानी कैद हो। तो आज हम एक ऐसी ही तस्वीर के पीछे की कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें ड्रामा है, प्यार है और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद भी। तो ये है वो तस्वीर। देखिए इसे। एक कपल पानी में पूरी तरह से भीगे हुए एक दूसरे को कस के पकड़े हुए हैं। इसे देखकर पहली बार में क्या ख्याल आता है? क्या ये किसी दर्दनाक हादसे की तस्वीर है, या फिर ये प्यार की जीत का कोई पल है? सच कहूं तो ये दोनों हैं, और इसकी कहानी यकीन मानिए हैरान कर देने वाली है। अच्छा, इस एक पल को समझने के लिए ना हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। ये कहानी शुरू हुई थी एक बहुत ही आम से दिखने वाले सफर से। तो मिलिए कहानी के किरदारों से। ये हैं उमाशंकर और उनकी पत्नी। दोनों अपनी प्यारी बुलेट पर सवार होकर निकले थे लखनऊ से अयोध्या के लिए। दिन बहुत खूबसूरत था। एक लंबी राइड थी, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। सफर के बीच में अचानक उनकी पत्नी ने कह सकते हैं एक चुलबुली सी फरमाइश कर दी। एक ऐसी फरमाइश जिसने इस पूरे सफर को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। उन्होंने कहा, सुनिए, आज बुलेट मैं चलाऊंगी। अब पत्नी की इस फरमाइश पर उमाशंकर का जो जवाब था ना, वो उनके रिश्ते की गहराई को दिखाता है। उन्होंने बड़े प्यार और भरोसे से कहा, अरे ले लीजिए जी, बुलेट भी आपकी, स्टीयरिंग भी आपकी और मेरी जान भी आपकी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उनके बीच के मजबूत रिश्ते का एक सबूत था। और बस इसी प्यार भरे पल के ठीक बाद कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। जो सफर इतनी खुशी और मजे से शुरू हुआ था, वो अब अचानक एक बड़े खतरे में तब्दील होने वाला था। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। पत्नी ने एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की। एक पल का जोश था, लेकिन वो भारी भरकम बुलेट वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गई। बैलेंस बिगड़ा और अगले ही लम्हे वो दोनों मोटरसाइकिल के साथ सीधे नहर में जा गिरे। वो जगह थी शारदा नहर। बस एक झटके में सड़क का वो खूबसूरत सफर पानी के अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई में बदल चुका था। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी नहर नहीं थी। इसकी गहराई थी 15 फीट। जरा सोचकर देखिए, 15 फीट गहरा ठंडा पानी, और ऊपर से एक भारी मोटरसाइकिल का वजन लगातार नीचे की ओर खींच रहा हो। ऐसे में बचने की उम्मीद लगभग जीरो थी। हर पल कीमती था, हर एक सांस के लिए जंग चल रही थी। लेकिन जब उम्मीद लगभग दम तोड़ रही थी, ठीक उसी वक्त इंसानियत जागी। अब कहानी का रुख बचाव की तरफ मुड़ता है। किस्मत अच्छी थी कि पास से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ गई। उन्होंने सब कुछ देख लिया और एक पल की भी देरी किए बिना वो सब मदद के लिए भागे। कई लोग तो अपनी जान की परवाह किए बगैर नहर में कूद गए और किसी तरह उस डूबते हुए जोड़े को खींचकर किनारे ले आए। सच में अजनबियों की बहादुरी का ये कमाल का मंजर था। और इसी बचाव के ठीक बाद वो पल आया जिसे उस तस्वीर में हमेशा के लिए कैद कर लिया गया। चलिए अब कहानी को वापस उसी तस्वीर पर ले चलते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। तो नहर के किनारे भीगे कपड़ों में सदमे से कांपते हुए लेकिन जिंदा और सुरक्षित, उन्होंने एक दूसरे को बस कसकर पकड़ लिया। ये सिर्फ एक दूसरे को गले लगाना नहीं था, ये राहत थी। ये एक दूसरे के जिंदा होने का शुक्रिया अदा करना था। तो इस पूरी घटना का अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो क्या निकला? हाँ, ये सच है कि उन्होंने अपनी कीमती बुलेट खो दी, वो नहर में ही रह गई। लेकिन बदले में जो उन्हें मिला वो उस बुलेट से कहीं ज्यादा कीमती था। उन्हें मिला एक ऐसा तजुर्बा जिसने उनके प्यार को पहले से भी कई ज्यादा मजबूत और गहरा कर दिया। और सच तो यही है ना? आखिर में यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। जैसा कि शायद उमाशंकर ने उस वक्त सोचा होगा, अरे बुलेट तो दूसरी भी आ जाएगी, दुनिया की चीजें तो आती जाती रहती हैं। लेकिन वो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं वो दोबारा नहीं मिलते, वो अनमोल हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसा होता है कि जिंदगी के सबसे बड़े झटके कभी-कभी हमें एक दूसरे के और भी करीब ले आते हैं? क्या मुसीबत के पल ही हमें एहसास दिलाते हैं कि असल में जिंदगी में जरूरी क्या है? इस पर जरूर